चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट का लास्ट लेक्चर रहेगा। तो लास्ट टाइम हमने कवर किया था बैंड थ्योरी, बैंड गैप, ये हमने कवर कर लिया था। सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हुए हमने कवर कर लिया था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए जो लास्ट टॉपिक हमारे सिलेबस के अंदर दिया हुआ है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। क्या दिया हुआ है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चलेगा। ठीक है, ये लास्ट बचा हुआ है, इसके अलावा पहले हमने पूरा टॉपिक कवर कर दिया है। तो यहाँ पर हेडिंग डालो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसमें जो पहला है, पहला जो हमको पढ़ना है वो कौन सा है? डायमैग्नेटिक। कौन सा है? डायमैग्नेटिक सॉलिड। कौन सा है? डायमैग्नेटिक। ठीक है, डायमैग्नेटिक क्या होता है? जहां पर क्या होता है क्लास? पहला जो है डायमैग्नेटिक, सॉलिड। ठीक है, अब जहां पर डायमैग्नेटिक क्या होता है? जहां पर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते। कौन होते हैं? नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन। पेयर अनपेयर क्या होता है? देखो यहाँ पर, ये बताओ क्या है? ये एक ऑर्बिटल है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। बताओ पेयर है कि अनपेयर है? अनपेयर है ना। ये क्या है? अनपेयर। ठीक है, ये बताओ मुझे क्या है? ये क्या है? पेयर। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक क्या होता है? जहां पर पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते। क्या होते हैं? पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं यहाँ पर? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो दोस काइंड ऑफ सब्सटेंस in which paired electron are weakly repelled by किससे? बाय मैग्नेटिक फील्ड। किससे? मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है? वीक होगा, रिपेल्ड बाय। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये होता है डायमैग्नेटिक। एग्जांपल क्या क्लास? एग्जांपल लिख लो आप NaCl। क्या लिख लो? NaCl हो गया। ठीक है, एग्जांपल NaCl हो गया, लिख लो, या N2F2। ठीक है, क्लियर है? एग्जांपल और इसमें लिख लो, N2 हो गया, F2 हो गया, ETC। ठीक है, ये सब क्या है? इसके एग्जांपल हो। डायमैग्नेटिक का मतलब सिंपल क्या होता है? यहाँ पर पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? वीकली रिपेल्ड होगा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायमैग्नेटिक। क्या बोलेंगे? डायमैग्नेटिक। ठीक है, चलो तीसरा जो होता है, दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है? पैरामैग्नेटिक। क्या होता है? पैरामैग्नेटिक क्या होता है? जहां पर क्या प्रेजेंट होता है? जहां पर अनपेयर फील्ड। क्या होता है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो दूसरा जो है हमारे पास वो क्या है? पैरा मैग्नेटिक। ठीक है, सॉलिड। ये क्या होता है? पैरामैग्नेटिक सॉलिड क्या होता है? जहां पर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। क्या होते हैं? ठीक है, तो क्या लिखेंगे? दोज काइंड ऑफ सब्सटेंस, दोज काइंड ऑफ सब्सटेंस in which unpair electron are। अब देखो, पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, वहां पर पहले से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन है, पेयर है, और अनपेयर क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। बट कैसा करेगा? वीकली अट्रैक्ट। कैसा करेगा? मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। वीकली अट्रैक्ट बाय किससे? मैग्नेटिक। मैग्नेटिक। क्लियर है? समझ में आया? इसका एग्जांपल लिख लो, Cu प्लस कॉपर +2 Fe +3 ETC। ठीक है, लिख लो।
समझ में आया क्या यहाँ पर हुआ? ठीक है, वीकली अट्रैक्ट, वहां पर क्या था? वीकली रिपेल था। ठीक है, अब एक तीसरा होगा क्या है? फेरोमैग्नेटिज्म। जहां पर क्या होगा? जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ क्या होंगे? अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो भी लिख दो नीचे। तीसरा है फेरो, क्या है? फेरो मैग्नेटिज्म, या हाँ मैग्नेटिज्म। ठीक है, सॉलिड। अब यहाँ पर क्या होता है? दोनों में फर्क क्या है? सपोज करो यहाँ पर बताओ मुझे कितने नंबर ऑफ अनपेयर प्रेजेंट है। सिंपल एग्जांपल समझ रहे, बताओ दोनों में क्या फर्क है? इसमें एक, इसमें ज्यादा है। ठीक है, तो जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो ज्यादा अट्रैक्ट होगा, मतलब स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फेरो मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? देखो, दोज काइंड ऑफ सब्सटेंस, दोज काइंड ऑफ सब्सटेंस in which large number of unpaired electron strongly attract by magnetic field। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग फेरो मैग्नेटिज्म या फेरो मैग्नेटिक। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो FeCO(Ni)। ठीक है, Fe एग्जाम्पल क्या है? FeCO और Ni और ETC। क्लियर है? छाप लो इतना। ठीक है, सबर रखो, रुक जाओ रुक जाओ। पब्लिक आए देख रहे? हाँ, कभी आप ही गए? मेरे को तो नहीं किए थे। आज से क्या 1 तारीख से शुरू था? पूरे 10 के 10 इम्पोर्ट, 9 के 9। डन everyone or not yet? अब एक चैप्टर फिजिकल का हो गया, तो एक चैप्टर हम लोग करेंगे इनऑर्गेनिक का, फिर एक चैप्टर ऑर्गेनिक का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चालू करेंगे। 12th में किधर जाते थे आप पहले? हाँ, तो नोट्स बनाए थे कि नहीं? उसका नोट्स है आपके पास? ला के दिखाओ मुझे। देखिए, अभी है घर पे कि भेज दिए? है कुछ? ठीक है, लेके आओ, मुझे दिखाओ। ठीक है, कौन वो पढ़ाए थे? मुतवक्किल सर?
मतलब वकील सर और हुजैफा मिस, दो लोग हैं। और कोई पढ़ाया था केमिस्ट्री? दो लोग। मतलब वकील सर हमारे क्लासमेट हैं, कॉलेज में हम लोग साथ में थे। चलो हो गया लिख के? नहीं सर, इस साइड में मिटा। सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और कुछ पढ़ाता है? मतलब वकील सर हाँ, क्या क्या पढ़ाते हो? पूरा पढ़ाते, पूरा केमिस्ट्री? चलो डन। एवरीवन और नॉट येट? प्रॉपर्टी और सॉलिड की साइड का हो गया है, इस साइड का बाकी। ठीक है लिख लो फटाफट, लिख फटाफट, बैठ मत, जी सर। देख फटाफट लिख। जी। वे टू गोरखपुर, देख रहे? अरे कोई तो जा रहा है, कोई हमारे पहचान का जा, स्टेटस रखा हुआ है, कार से जा रहे भाई साहब। डन। एवरीवन और नॉट येट? This one writing. दिस वन इज रास्टिंग। This one I am writing. वन और टू This thing. इधर का हो गया। चलो I am trying to speak English. यस यू ट्राई इट, ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई। बोलना, बोलो बिंदास बोलना चाहिए। जितना ज़्यादा ट्राई करोगे उतना ज़्यादा बोलोगे अच्छा, जितना शर्माओगे उतना नहीं बोल पाओगे, ठीक है नहीं? सो स्पीक एज मच एज यू स्पीक। But in India, the language is from ancient time. क्या बोल रहे तुम? अरे पूरा हिंदी पहले के जमाने से जो है, हिंदी पहले है ना। हाँ बट पढ़ाई लिखाई सब इंग्लिश में ही था। ऐसे लास्ट का मत करो। चलो सो यहाँ पर क्लास हमारा पहला चैप्टर एंड होता है, सॉलिड स्टेट, ठीक है? सो रिमेनिंग इसमें कुछ बचा नहीं, कोई भी टॉपिक सब मैंने कवर कर दिया स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ठीक है? तो जिसको कोई भी डाउट एक बार लेक्चर देख लेना, यूट्यूब पर सब लेक्चर अवेलेबल है।